दोस्तों शालोम, जय मसीह की एक बार नए वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और इस वीडियो के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रिय, हम जानते हैं प्रार्थना मसीही जीवन का एक श्वास है, लेकिन ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो तो वो अवश्य प्रभावशाली होता है। आज हम सीखेंगे कैसे हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करना है और प्रार्थना की आशीष कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तब उन्होंने सबसे पहले सिखाया कि कैसे प्रार्थना नहीं करना। कुछ चीज़ें जो हम आज पहले से जानते हैं और उसे सही रीति से नहीं कर रहे हैं तो उसे सुधारना, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने कहा, अन्य जातियों की भांति में प्रार्थना या फिर बकबक मत कर। केवल बहुत सारे शब्द प्रार्थना नहीं होता है। हमें याद रखिए, हमें जब भी प्रार्थना करना है तो वचन के अनुसार करना है। हमें अन्य जातियों की नहीं बकबक नहीं करना, क्योंकि ऐसा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पहले से हमें बता दिया है कि बकबक नहीं करना है अन्य जातियों की तरह। और बहुत सारे शब्द प्रार्थना में बोलना, वो भी प्रार्थना करना नहीं होता है। तो प्रार्थना करने का तरीका क्या है, परमेश्वर प्रार्थना हमें कैसे करना सिखाता है और बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्या है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि बाइबल के परमेश्वर यानी कि परमेश्वर जो वचन में यह परमेश्वर की भाषा है, जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की भाषा है जो सारे मानव जाति के लिए दी गई है। यदि हम बाइबल के अनुसार पढ़े कर, सीख कर और फिर बाइबल के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना से प्रसन्न होता है, यानी कि खुश होता है। जैसे किसी संगीतकार को या फिर संगीत सिखाना है तो वो संगीतकार अपनी संगीत के अनुसार ही क्या करेगा, उसको सिखाएगा, उस गीत को सिखाएगा। मतलब जो म्यूजिक क्या है, ये गीत में कौन सा म्यूजिक आना है, कौन सा टोन आना है, इसी प्रकार वो गीतकार अपने गीत सिखाने वालों को लिए सिखाएगा। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर को सभी भाषा आता है, परमेश्वर सभी भाषाओं को जानता है, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने बाइबल में एक तरीका बताया है कि प्रार्थना किस तरह करना है। हमें भी उसी अनुसार प्रार्थना करेंगे तो हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें प्रार्थना क्यों करना जरूरी है, हमें सबसे पहले हमें पता करना है कि हमें प्रार्थना क्यों करना है या फिर क्यों जरूरी है मसीह जीवन में। तो बहुत से लोग केवल प्रार्थना और प्रार्थना ही करते हैं, वे बाइबल नहीं पढ़ते, या बाइबल पढ़ते हैं वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं। उसके विपरीत कुछ लोग केवल बाइबल पढ़ते हैं, वे प्रार्थना नहीं करते। बहुत से कम ही लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मसीही जीवन एक पंछी के पंखों के समान है, जिसके 2 पंख होते हैं। उसे ऊंचाइयों में उड़ने के लिए दोनों पंख मजबूत होना जरूरी है। उसी प्रकार एक मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल और प्रार्थना का जीवन दोनों मजबूत होना अति अवश्य है, बहुत ज़रूरी है। यदि पंछी का केवल एक ही पंख हो, यदि आप सोच के देखिए, यदि कोई पक्षी का एक ही पंख हो और वो ऊंचाई तक उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता, वो फड़फड़ा कर फिर वो ज़मीन पर गिर जाएगा। उसी प्रकार मसीही लोगों का जीवन है, उसे बाइबल और प्रार्थना दोनों को साथ लेकर चलना है, तभी वो आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। आज बहुत से लोग आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है कि वो बाइबल और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या फिर वचन पढ़ रहे हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज लोग आत्मिक जीवन में जो गिर रहे हैं इसी कारण से गिर रहे हैं। लेकिन वचन बताता है कि हमें प्रार्थना करने से पहले बाइबल पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और बाइबल पढ़ने के बाद भी हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि वो प्रार्थना हमें सिखाता है, हमें समझाता है उस वचन का अर्थ। लेकिन आज बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे याकूब उसका 5:14 में लिखता है, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। तो प्यारो, हम जानते हैं कि अनेक बार जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, मरीज को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो डॉक्टर आकर कह देते हैं कि सॉरी, मैं आपकी लोगों को नहीं बचा पाया और मैं आपको और कुछ नहीं
इलाज नहीं कर पाऊंगा, इस तरह बोलकर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि डॉक्टर वो है जो सिर्फ इंसान की कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो आत्मिक इलाज भी करता है। तो हमें सिर्फ वहाँ डॉक्टर को नहीं, हमें दुआ भी करना है, दुआ ही आपका काम आ सकता है। तो यहाँ पर जो याकूब 5:14 बताता है कि तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। तो ये याकूब जो बात बता रहा है, क्यों बता रहा है, तो ये याकूब जो यहाँ लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। सबसे पहले बार हम समझना है कि याकूब जो था वो यीशु मसीह के साथ था। जब यीशु मसीह था तो याकूब था। तो याकूब अपने आँखों से देखा कि यीशु मसीह ने जिसको भी छुआ वो चंगा किया, जिसको भी छुआ वो ठीक हुआ। 38 वर्ष के रोगी को छुआ, उसने खड़ा हो गया। लहू बहने वाली स्त्री को छुआ, वो चलने फिरने लगा, उसका लहू बहना बंद हो गया। तो याकूब इन चीज़ों को देखा था, उसे विश्वास था कि प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर याकूब लिखता है कि तुम में से यदि कोई रोगी हो या फिर बीमार, तो याद रखें रोगी और बीमार ये दोनों अलग अलग है। रोग यानी कि जो बड़े बड़े बीमारी लोगों को होते हैं, और बीमार जो सर्दी खांसी होती है, इनके दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यदि इन दोनों में यदि आपको हो तो आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना करने से आप क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और बच सकते हैं। तो प्रियो, तो यहाँ पर याकूब का मेन मकसद है बताने का कि हमें प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना में चंगाई प्रदान करती है। प्रार्थना का सामर्थ्य जब हमारे अंदर आता है तो इससे हमारा फायदा होता है कि हम ठीक हो सकते हैं। इससे हमारा क्या हो सकता है, हम सीख सकते हैं कि प्रार्थना हमारे बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। तो प्रियो, मैं आपको आज के इस वीडियो से बताना चाहा कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है, जैसा कि याकूब 5:14 में याकूब यहाँ पर लिखता है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने विश्वास को रखना है, विश्वास को बढ़ाना है, और हमें जब भी प्रार्थना करना है तो विश्वास से करना है, ताकि आप उस विश्वास में जय प्राप्त कर सको। तो प्रियो, जिस तरह याकूब में बता रहा है उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि आप भी प्रार्थना करते समय बीमारी में या फिर हर एक परेशानियों में क्या करें, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ज़रूर ठीक करेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर कीजिए और भी लोगों को, ताकि इसके द्वारा लोग समझने पाए, इस वीडियो के द्वारा लोग समझने पाए कि प्रार्थना क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। और मैं इस वचन से शुरू करूंगा कि प्रार्थना क्या कर सकता है, प्रार्थना क्या नहीं कर सकता है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।